हमारा नाम पे हम पूरा ताकत दिया, शक्ति ताकत दिया। और सब दुनिया, सबको, सब सारी जीव को उद्धार करने के लिए हम हर एक प्रकार नाम लेकर के आया। हर एक प्रकार नाम, एक प्रकार नहीं। कृष्णा, गोविंद, मदन मोहन, गोपीनाथ, पुंडरीक, अनेक प्रकार, गोपाल, गोपाल, सुंदर गोपाल, आदि गोपाल, कृष्ण गोपाल, नाना रकम नाम, बहुत बहुत प्रकार नाम लेकर के भगवान इस दुनिया में आया। लेकिन भगवान बता दिया, इस कली युग में सारी जीव के उद्धार करने के लिए क्या बोला? प्रभु कहे कोई लाम, यही महामंत्रो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। ये नाम करने के लिए बोला। कली युग में नाम करते करते सारा लोगों को जोड़ लो, रास्ता में नाम करते करते चलो। जो जानवर, जो बिल्ली, जो कीड़ा वगैरह, जो पेड़ पौधा, जो लोग नाम कर नहीं सकता, ये तुम्हारा नाम सुनने से बाद वो लोग भी उद्धार हो जाएगा। पेड़ पौधा में तो जान है, कीड़ा वगैरह, मक्खी, मच्छर जान तो है वो लोग, लेकिन नाम कर नहीं सकता। लेकिन जब तुम सबको जोड़ के एक साथ में रास्ता में जाते जाते घंटा बजा के, मृदंग बजा के तो हरिनाम करोगे तो वो हरिनाम का ध्वनि हो, हरिनाम का झंकार जब वो सब जीव लोगों का कान में घुसेगा, वो लोग भी उद्धार होगा। इस प्रकार महाप्रभु बता करके बोला, ऐसा बोला महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए भी कोई बैठ के भागवत पाठ नहीं किया। क्या किया? सिर्फ संकीर्तन किया। कोई सिर्फ संकीर्तन कर, नगर में जा करके संकीर्तन किया। और भक्त लोक में जा करके, अच्छा भक्त लोग के पास जा करके क्या बोला? कृष्ण कथा आलोचना किया। लेकिन एक जगह पे बैठ के भागवत 7 दिन किया, ऐसा नहीं किया महाप्रभु। ऐसा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत भी नहीं किया, ऐसा भक्ति विनोद भी नहीं किया। कौन कर रहा? अभी हम लोग कर रहा। क्यों? भागवत पाठ में पैसा है और मंत्र देने के लिए लोग भी मिलेगा। जो एक बार मंत्र ले लिया तो क्या होगा? पैसा आएगा। भागवत पाठ करने, भागवत पाठ सुनने से बाद, 7 दिन सुनने से बाद, पड़ोसी का आजू बाजू में जहां पे सब श्रोता आया, कई लोग तो मंत्र दीक्षा लेने के लिए आएंगे, दे देगा मंत्र। अभी इस प्रकार प्रचार चल रहा, अभी इस प्रकार प्रचार चल रहा। न संकीर्तन में प्रचार नहीं हो रहा, भागवत पाठ में प्रचार हो रहा। और काल में अंग्रेजी में बोला, आज हिंदी में बोल रहा हूं। एक बड़ा संस्था संप्रदाय का, हमारा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का संप्रदाय का एक महान सोसाइटी, समिति क्या बोल रहा? गौड़े मठ से दीक्षा लेने से सारे लोगों का पशु जन्म होगा। नाम करने से बाद किसी का पशु जन्म होता ना क्या?
होता। नाम करने से बाद लोगों का पशु जन्म होगा, ये तो महाप्रभु नहीं बोला, कोई आचार्य नहीं बोला, लेकिन आज सब बोल रहा। कौन? वही सोसाइटी का एजेंट लोग, एजेंट बोल रहा, घर घर जा करके बोल रहा, गौड़िया मठ का सा दीक्षा मत लो, गौड़िया मठ से दीक्षा मत लो। क्यों? ना दीक्षा लेने से तुम्हारा अगला जन्म जा करके पशु जन्म होगा, पशु होगा, कुत्ता बिल्ली होगा। ऐसा प्रचार चल रहा। ये प्रचार नहीं, ये प्रचार मार्केटिंग चल रहा। मार्केटिंग करने से भक्ति होगा कलियुग में, वही सोसाइटी में हो सकता, लेकिन हमारा आचार्य का वाणी में अभी तक तो नहीं निकला। हमारा आचार्य, पूर्व आचार्य का मुखार बिंद से ये शब्द नहीं निकला। क्या बोला आचार्य? बोला अपराध सुन्न होकर के नाम लो। अरे भौतिक दुनिया से भाग के भगवान का धाम में वापस जाओ, यही बोला। लेकिन जब एजेंट लोग जब बताएगा, उल्टा सीधा करके बताएगा, लोगों को भड़काएगा, इस प्रकार प्रचार, हमारा तो पता नहीं हमारा आचार्य लोग क्या बोला इस प्रकार प्रचार में, जो होगा तो फल में देखा जाएगा। अभी आज का दुनिया में अच्छा वाला गुरु कौन है? जिनके पास ऐश्वर्य है, जिनके पास बहुत शिष्य है, बहुत रुपया है, बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है, वो आचार्य होता। अच्छी बात, सबसे बड़ा आचार्य का नाम वहीं से होता। तो उसी प्रकार नाम होने से हमारा गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज का क्या हाल है, हमारा वंशीदास बाबा जी महाराज का क्या हाल है, हमारा भक्तिविनोद ठाकुर का हाल क्या है, हमारा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का हाल क्या है, हमारा बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, छड़े गोस्वामी, ये सब का हाल क्या है? बताइए, बोलिए। इस दुनिया का पास हमारा एक प्रश्न है, नाप वहीं से करेगा तो वहीं से गुरु का नाप करोगे तो क्या होगा? हमारा चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? जे भजे सही बड़ा, जे भजे सही बड़ा। भज मतलब सेवा, भज धातु सेवायम। जिनका सेवा का मोन जितना है वही उतना बड़ा होता। इसका सेवा गुरु वैष्णव का सेवा। गुरु कौन है? कोई व्यक्ति है? नहीं, गुरु मतलब पूरा परंपरा है, पूरा परंपरा गुरु। गुरु, असली गुरु तो कृष्ण स्वयं होता। जो सब दीक्षा दे रहा वो लोग दीक्षा गुरु है, लेकिन कृष्ण का प्रतिनिधि सब। ये प्रचार करना चाहिए। हमें तो वैष्णव ए बुद्धि होले अमानी न हब आमी, प्रतिष्ठा शासी हृदय दुशिबे होई बनी रहेगा। मैं वैष्णव बन गया। हम तो कभी दिन देखा नहीं। भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज हमारा गुरुजी
और कोई आचार्य गौड़िया मठ का इस प्रकार भाव नहीं दिखाया, हम बड़ा वैष्णव हो गया, हमारा पैर को पंचामृत दे करके धोला। देखा वो तुम्हारा गुरुजी क्या करता है, करेगा तुम्हारा गुरुजी, उनका चरण का अभिषेक करता। हाँ किसका, कौन का, किसका नाम बोलो। अरे वो हमारा गौड़िया मठ का लगा, हमारा गौड़िया मठ का सिद्धांत ऐसा है, मैं वैष्णव हो गया, मैं गुरु बन गया, हमारा पैर धुलाना चाहिए, इसी चरणामृत से जगत का मंगल होगा। इसी भाव जब किसी का आएगा तो हमारा गौड़िया मठ का आचार्य क्या बोला, प्रतिष्ठा शासी हृदय दुशिबे हुई वो निरायगामी। प्रतिष्ठा आ करके दिल को गंदा कर देगा, दिल को पूरा रूप से गंदा कर देगा। दिल गंदा होगा तो कहां जाएगा, गोलोक जाओगे, दिल गंदा लेकर गोलोक जा सकता, कहां जाओगे, नरक में कोई वो निरायगामी, नरक में जाना पड़ेगा। ये बोला हरिनाम करते हुए भी हमको जाने पड़ेगा, नरक में जाने पड़ेगा। ये हमारा वाणी नहीं, हमारा आचार्य का वाणी। निजे श्रेष्ठ जानी उच्छिष्ट दाने हबे अभिमानभार, ताई शिष्य तब थाकिया सर्वदा नालैव पूजाकार। ये भी हमारा आचार्य का वाणी। मैं बड़ा हो गया, हमारा झूठा सबको देना चाहिए, इस प्रकार विचार जब मनी मन आएगा तो क्या होगा, क्या बोला, हबे अभिमानभार, अभिमान। इतना 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 प्रतिष्ठा दिल में होगा, वो प्रतिष्ठा क्या करेगा तुमको लेकर, गोलोक लेके जाएगा। प्रभुपाद जी क्या बोला, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत क्या बोला, जड़ेर प्रतिष्ठा शुक्रेर अविष्ठा। मैं बड़ा हो गया, इस प्रकार विचार जड़ प्रतिष्ठा। लेकिन वैष्णवी प्रतिष्ठा अतः करो निष्ठा। वैष्णव प्रतिष्ठा मतलब वैष्णव आचरण में निष्ठा होना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोला त्रिनाद विष्णुचन, उसमें निष्ठा रखो, वैष्णव आचरण। तरोरी व सहिष्णु, पेड़ का मापिक सहिष्णु परान हो, उसमें निष्ठा करो। अमानी, दुनिया का कोई, दुनिया का प्रतिष्ठा पीछे मैं भागेगा नहीं। मैं बड़ा सन्यासी बन गया, मेरा पीछे बहुत भक्त लोग घूम रहा, मेरा बड़ा मंदिर है, बड़ा बड़ा विग्रह है। इस प्रकार प्रतिष्ठा को बाहर से देखने से लगेगा क्या, ना वैष्णवी प्रतिष्ठा। लेकिन महाप्रभु इस प्रकार बोला नहीं। महाप्रभु क्या बोला, अमानी, मैं बड़ा नहीं, सबका दास हूं। इसलिए क्या बोला, भौतिक प्रतिष्ठा का पीछे भागना नहीं चाहिए, यही अमानी कहलाता। अपना मान, अपना मर्यादा, अपना हमारा सब कुछ होगा, ये चीज नहीं। भगवान आज जो कुछ है हमारा सब तुम्हारा, इस प्रकार भाव अमानी होती। मान देना, सबको सम्मान देना।
सब हमारा से बड़ा है। गोविंद हमारा से बड़ा है ना क्या? गोविंद प्रभु हमारे से बड़ा है कि ना बड़ा? विनायक हमारे से बड़ा है? बड़ा नहीं। इस प्रकार भाव होना चाहिए जो वैष्णव चिन्हित नारे दिव्य सकृति। वैष्णव के हमारा भौतिक दिमाग लेकर के चुन लेगा, ये तो हो नहीं सकता। वैष्णव को चुनने के लिए वैष्णव धर्म में, वैष्णव आचार में प्रतिष्ठित होना चाहिए, तब वैष्णव चुन सकता। हाँ, तो जड़े प्रतिष्ठा शुक्र है रविष्ठा, वैष्णवी प्रतिष्ठा अतः कर निष्ठा। और क्या बोला? प्रतिष्ठा साहसी हृदय दिशिवे निरायगामी। भौतिक प्रतिष्ठा आने से कहाँ लेके जाएगा हमको? गोलोक में, नरक में। निजे श्रेष्ठ जानी उच्चिष्ट जाने हबे अभिमानवार, ताई शिष्य तब थाकिया सर्वदा नालई व पूजा का। किसी का पूजा हम लेगा नहीं, सबका पूजा मैं करूंगा। सब हमारा पूज्यो, मैं किसी का पूज्य नहीं। इस प्रकार विचार चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार विचार भक्ति विनोद ठाकुर, इस प्रकार विचार नरोत्तम ठाकुर हम सबको शिक्षा दिया। और शिक्षा को छोड़ के हम लोग जब हमारा मनी मन सब भागेगा तो क्या होगा? उसी प्रकार प्रचार करेगा। उसमें दीक्षा लो तो तुम्हारा जानवर जन्म होगा। और यहीं पे दीक्षा लो तो तुमको तुरंत गोलोक वृंदावन पहुंचा देगा। ये बात भी प्रतिष्ठा का बात, ये बात भी दंभ का बात, ये बात भी अवैष्णवचित बात, ये बात नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का परंपरा में ये बात नहीं होना चाहिए। जो लोग करेगा प्रभुपाद उनका क्या देगा पता नहीं हमारा। जो भी हो, हम लोग सब आया गोलोक वृंदावन जाने के लिए। जानवर नहीं होने के लिए, जानवर होने के लिए हम लोग यहीं पे आया नहीं। हम लोग यहीं पे आया स्वरूप लाभ करके। स्वरूप मतलब हमेशा के लिए जो शरीर मिलता, हमेशा के लिए जो सेवा मिलता, हमेशा के लिए जो ओमार मिलता, वो प्राप्त करते हुए गोलोक वृंदावन में जा करके राधा गोपीनाथ को सेवा करने के लिए हम लोग नहीं आया। ये करने के लिए क्या करना चाहिए? महाप्रभु का कथा अनुसार सबका सम्मान देना चाहिए और हरिनाम करना चाहिए। किसी को बोलेगा तुम जानवर होगा, और किसी को बोलेगा जो हमको कुछ दे बोलेगा, कुछ प्रशंसा करेगा, उनको बताएगा ठीक तुम जाएगा गोलोक वृंदावन में। हमारा सोसाइटी में जब आएगा कोई लोग, वो जाएगा गोलोक वृंदावन में। अरे सोसाइटी गोलोक वृंदावन में लेके नहीं जा सकता। हमारा हरिनाम, शुद्ध हरिनाम, अपराशुद्ध हरिनाम, अपराशुद्ध हरिनाम हमको गोलोक वृंदावन लेके जाएगा, सोसाइटी नहीं लेके जाएगा। ठीक है? जो भी हो, तो भगवान बोल रहा बहुत अच्छा बात, हम पूरा ताकत लगा दिया हमारा नाम पे। नाम करने के लिए कोई हम समय नहीं दिया।
सुबह उठ के कपड़ा बदल के नाम करना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? सोते खाते घूमते फिरते जब तुम्हारा सुविधा मिले हरि नाम करो। हरि नाम करने से क्या होगा? भगवान बोला जीव को उद्धार होगा। और पहले क्या बोला? जब नगर संकीर्तन करोगे ऐसा भाव नहीं होना चाहिए संकीर्तन करके हम कुछ कमाएगा। ये बात धर्मपराध का बात, ये विचार धर्मपराध का विचार। देखो धर्मपराध है ना, 10 नामापराध 10 धर्मपराध, 10 5 नंबर अपराध में लिखा धर्मपराध। संकीर्तन में जब विचार लेगा जो कुछ पैसा कलेक्शन करना होगा, संकीर्तन करते करते वो विचार धाम अपराध का विचार, वो होने से भी हम लोग गोलोक वृंदावन जा नहीं सकता। देखो ना, है ना यहाँ पे धाम अपराध नहीं? देखो ना किताब में है क्या? धाम अपराध देखो है, हमारा देखा, हम पढ़ाई किया, धाम अपराध है वहीं पे। हाँ देखो पढ़ो, पाँच ना अच्छे 5 नंबर पढ़ो, 5 नंबर धाम अपराध। है क्या? बोलो। नाम संकीर्तन द्वारा व्यवसाय करा, विग्रह के दिखा के पैसा लेना, बाहर में जाकर के विग्रह दिखाना, ये बिजनेस विचार भक्ति में नहीं। लेकिन आज कलियुग का प्रभाव से हो रहा है। इसीलिए जब भक्ति बिजनेस का फंदा में पड़ जाएगा तो भक्ति करते हुए भी हम लोग झगड़ा करेंगे। व्यवसाय ऐसा ही है, बेटा और पापा दोनों बिजनेस है, दोनों झगड़ा करेगा। कस्टमर को बोलेगा हमारा दुकान बनो, बोलेगा कि नहीं? पैसा जहां पे है, एक बंगला में कहता है अर्थ अनर्थ मूल, जहां पे पैसा जोड़ा हुआ वहीं पे अनर्थ होगा ही होगा। इसलिए धर्मापराध में इस प्रकार बता दिया, पूजा करके व्यवसाय करना, संकीर्तन करने से व्यवसाय करना, ये भी धाम अपराध। ये अपराध होने से क्या हुआ? नाम का साध प्रेम हम लोग का मिलेगा नहीं। प्रेम नहीं मिलेगा तो क्या होगा? गोलोक वृंदावन में हम लोग जा नहीं सकता। इसलिए महाजन का चरण पकड़ लो। भक्तिविनोद ठाकुर महाजन, 6 गोस्वामी महाजन, हमारा पूरा आचार्य सब महाजन, उस सारी का मुखारविंद से निकला हुआ जो वाणी, वो वाणी को लेकर के भक्ति को आगे बढ़ाओ। भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए वो वाणी को लेकर के। तब हमारा गति कहां पे होगा? गोलोक वृंदावन में होगा। क्या
गुरु वैष्णव को ठोका मारेगा, किसको ही गुरु वैष्णव को ठोका मारेगा तो क्या होगा? हम क्यों हमारा मंदिर में हर रोज सुबह जितना हमारा याद है सारी आचार्य का जय क्यों दे रहा? सबको कृपा नहीं होने से हम लोग नाम का कृपा, हमारा नाम का कृपा नहीं मिलेगा। नाम का कृपा नहीं मिलेगा तो इस कलियुग में धर्म नहीं होगा। होगा नाम बिना कली काले नहीं यार धर्मो। कौन बोला? मैं नहीं बोला, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोला। नाम छोड़ के इस कलियुग में कोई धर्म नहीं। नाम तब होगा जब सारी आचार्य सारी वैष्णव को सम्मान दे सके। हमारा बात नहीं, भक्ति क्या हुआ बात, क्या बोला? सकले सम्मान करिते सकती देह नाथ जता যত তবে তো গাইব হরিনাম সুখে अपराध हबे हतो। तब अपराध खत्म होगा। कब? जब सबको सम्मान दे सकता। सकले सम्मान करिते सकती देवनाथ যথাযথ तबे तो गाइबो। तब हम लोग खुशी खुशी से नाम कर सकता। अभी तो नाम करने का इच्छा नहीं हो रहा, सेवा करने का इच्छा नहीं हो रहा। ये नहीं करने से हमारा दिक्कत होगा, इसीलिए करना। लेकिन जब सबको सम्मान देते हुए हम लोग नाम करेगा तो जरूर हम सबको अपराध खो जाएगा और खुशी खुशी से नाम होगा। और खुशी खुशी से नाम से धीरे धीरे प्रेम मिलेगा और प्रेम से हम लोग भगवान का धाम पे जा करके भगवान का जो जिसलिए हम आया मंदिर में, जिसके लिए हम लोग हरि नाम लिया, किसके लिए? स्वरूप सिद्धि के लिए। हमारा हमेशा के लिए जो शरीर है, हमेशा के लिए जन्म जन्म के लिए जो शरीर है, ये तो आज हमारा शरीर एक है, कल जन्म लेगा जानवर हो जाएगा, परसों जन्म होगा फिर से मानुष होगा, मानव होगा। इस प्रकार हर एक प्रकार शरीर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, जब हमेशा के लिए एक ही शरीर मिलेगा, एक ही उम्र मिलेगा, एक ही सेवा मिलेगा भगवान का धाम पे जाकर के, तब उनको कहलाता कि स्वरूप सिद्धि। तो स्वरूप सिद्धि करने के लिए हम सब लोग हरि नाम लिया, प्रभुपाद का परंपरा में आया, हरि नाम लिया, जानवर होने के लिए नहीं। जो लोग प्रचार कर रहा गौड़ीय मठ से नाम लेने से, दीक्षा लेने से लोगों का जानवर बनने पड़ेगा, आप कान खुल के सुन लो और ऐसा विचार मत करो। सबको सहारा दो, सबको बोलो शुद्ध भक्तों का चरण पकड़ के हरि नाम करने के लिए। महाप्रभु रो पड़े, दुनिया में हाल देख के भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आया और सब देख के रो पड़े। क्यों रो पड़े? दुनिया का इतना सुविधा होते हुए भी दुनिया लोग सब भौतिक भोग के लिए बहुत टाइम लगा दिया, भगवान का पास नहीं जाने के लिए विचार लिया। यही देख के महाप्रभु रो पड़े। तो सबको ऐसा सहारा दो, शुद्ध भक्तों का चरण पकड़ो। असली गुरु भगवान कृष्ण, असली गुरु भगवान कृष्ण, असली सेवा भगवान नाम। भगवान नाम करने से भगवान का सबसे ज्यादा सुख होता। इसीलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज
गंगा का किनारे में बैठ बैठ के झोपड़ी बना के हरि नाम किया। क्या किया? नाम सुना प्रभु जी? झोपड़ी बना के हरि नाम किया। गौर किशोर बाबा जी महाराज, वंशीदास बाबा जी महाराज, सब ऐसा ही किया। तो आज विचार सब अलग हो गया। दुख का बात है, हम सब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का हमारा परंपरा, लेकिन आज परंपरा में झगड़ा हो रहा, उल्टा सीधा बात लेकर के। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। कोई लोग हरिनाम लिया, हरिनाम करना, जैसे भी जहां पे दीक्षा लिया, वो कोई बात, वो कोई मैटर नहीं, उसलिए चिंता मत करो। लोगों का विचार, लोगों का श्रद्धा, लोगों का निष्ठा देख के लोगों का सम्मान दो, यथायोग्य सम्मान होना चाहिए। जो हरिनाम नहीं किया उनको बोलो हरिनाम करो, जो कर रहा उनको मदद करो। यही तो विचार है। जो भी हो, तो महाप्रभु बोला कि पूरा ताकत दिया, समय नहीं लगाया। और क्या बोला? जैसे भी तुम्हारा सुविधा मिले हरिनाम करो और यहीं से उद्धार हो, यहीं से इस भौतिक जगत से उद्धार हो करके भगवान का धाम में जाने का मौका मिल जाएगा, प्रेम मिलेगा, मौका मिल जाएगा। ये इस प्रकार विचार महाप्रभु दिखाया। लेकिन महाप्रभु देखा कलियुग में क्या होने वाला, क्या होगा, इस प्रकार देख के बोल रहा हमारा दुर्भाग्य। क्या दुर्भाग्य? अपराध हमको पकड़ लिया, अपराध पकड़ लिया, इसीलिए हमारा नाम करने का रुचि नहीं। लोगों को दिखाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हम नाम को लगा दिया। अच्छी तरीके से नाम करेगा, डांस करेगा, नाम करेगा और पैसा कमाएगा। लेकिन क्या बोला? धाम अपराध में क्या बोला? संकीर्तन करते हुए पैसा मैंने व्यवसाय करोगे तो क्या होगा? धाम अपराध होगा। इसलिए सावधान। कलियुग हर जगह पे दिक्कत है। दिक्कत को टालने के लिए सोचो, थोड़ा सोचना चाहिए सबको। सोच के काम लेना चाहिए। जो भी हो, अभी तो हमारा बाकी है। अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, कृपाते करिल अनेक नामेरो प्रचार। खाइते शुइते যথা তথা নাম লয়, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि হয়। सर्वशक्ति नामे दिल करिया विभाग, আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ। তু দয়া সাগর তারাইতে প্রাণী,
नाम को तुआ श्रीकाओली आनी সকল শক্তি দেই নামে তোহারা গ্রহণে রাখলি নাহি আলো বিচারা সে নাম চিন্তামণি তুহারি সমানা বিশ্বে বিলাওলি করুণা নিদানা দয়া ওই ছন পরম দ্বারা অতিশয় মন্দ নাথ ভাগো আমারা নাহি জানো মল নামে অনুরাগ মোর ভক্তি বিনোদ চিত্ত দুঃখে বিভোর নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর বিনোদ সেবক চিত্ত দুঃখে বিভোর Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. राधाक्षनाथ विभूषितां ब्रजप्राहुतां सखिभिः प्रोगतद गेहे विहितान्न पाकरचनं कृष्ण अवशेषासनं कृष्णांगबद्धं वाप्तधेनुसदनं निगूढ़ो गोदोहनम सुस्नात कृत भोजनम सहचरितंचात तंचश्री তিনি প্রভাতে স্নান্তে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা এবং যশোদা কর্তৃক আহুতা হইয়া সখীগণের সহিত তাহার গিয়ে গমনপূর্বক যথাবিহিত অন্নাদি পাক রচনা ও শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ ভোজন করেন সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আর যিনি প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া ভোগগৃহে গমনপূর্বক যথা নিয়মে গোদোহন স্নান এবং সহচরগণের সহিত ভোজন করেন সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি আশ্রয় করি। ऐसा लीला चिंतन करने से क्या होगा? क्या लीला? यशोदा मैया
राधा रानी को निमंत्रण दिया। किस लिए? कृष्ण के लिए पकाना, रसोई पकाना, यही निमंत्रण। किसको दिया? राधा रानी को दिया। क्यों दिया? कृष्ण के लिए पकाना। और क्यों दिया? क्यों राधा रानी को चुना? क्यों? अंदर में तो है ये कृष्ण का इच्छा, लेकिन बाहर में देखोगे तो दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद मिला राधा रानी को। राधा रानी को आशीर्वाद देने वाला दुर्वासा ऋषि कौन है? राधा रानी साक्षात कृष्ण का लादिनी शक्ति, आनंद, कृष्ण को आनंद देने वाला इस शक्ति का रूप वो राधा रानी होता। राधा नहीं, कृष्ण भी, कृष्ण का मन में आनंद नहीं, कृष्ण का कृपा भी नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्ण ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या बोला? सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादाद न विद्यते। इस प्रकार बोला। ये साच है, 3 बार बोला है साच साच साच। फिर से बोला, फिर बोल रहा हम साच है। क्या साच है? बिना राधा प्रसादेन, राधा रानी का कृपा नहीं मिलने से, मत प्रसादाद, हमारा कृपा, न विद्यते, किसी को मिलेगा नहीं, किसी को कभी दिन मिलेगा नहीं। कृष्ण का मुखारविंद से निकला हुआ शब्द, कृष्ण का मुखारविंद से निकला हुआ वाणी है, बोल रहा हम। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देख लो, देखो मिल जाएगा सब। राधा रानी कृपा नहीं होने से, कृष्ण का कृपा कभी दिन किसी को मिलेगा नहीं। यही कृष्ण बोल रहा, अपना मुख से बोल रहा। ये साच है। इसीलिए महामंत्र देखो ना, क्या महामंत्र का पहला शब्द कौन है? हर एक बोलने से किसको तुम संबोधित करते? पहले राधा रानी है क्या? महामंत्रो शब्दों, महामंत्रो करोगे क्या हो? कृष्ण हरे बोलो न हरे कृष्ण बोलो, कौन क्या? कृष्ण हरे और हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण बोलना। क्यों? इस प्रकार बोला, इस प्रकार लिखा है। राधा का कृपा नहीं होने से कृष्ण का कृपा कभी दिन किसी को मिलेगा नहीं। इसलिए महामंत्र भी इस तरीका से भगवान बनाया। भगवान बोला ये मंत्र, प्रभु कहे कहिलाम ये महामंत्रो यहाँ जप गिया साबे करिया निर्बंधो। तो राधा रानी की इच्छा हुआ, राधा रानी को जशोदा मैया, जशोदा मैया निमंत्रण दे। इसलिए कृष्ण का इच्छा से, कृष्ण का इच्छा प्रकटित हुआ कहाँ पे? जशोदा का दिल पे प्रकटित हुआ, इसीलिए निमंत्रण दिया। राधा रानी भी तैयार है। बोला नहीं जे इतना दूर पैदल जा करके सुबह सुबह कृष्ण के लिए पकाना हमारे लिए होगा नहीं, ऐसा बोला नहीं। खुशी खुशी हो करके, नहा धा करते हुए, आभूषण पहनना, आभूषण अच्छी तरीके से पहन के, सखिया को लेकर के कृष्ण का
गुणगान करते करते नंद महाराज का राजभवन में आया। यशोदा मैया राधा रानी को बोला, पकाओ हमारा कृष्ण के लिए, हमारा कृष्ण के लिए पकाओ। पकाने लगे। यही सेवा चल रहा, यही सेवा चल रहा, अभी यही लीला चल रहा। राधा रानी द्वारा कृष्ण सेवा चल रहा। अरे ये लीला हम लोग को चिंता करना होगा। क्या और क्या चिंता करना होगा? राधा रानी पकाते पकाते आंखों घुमा के देख रहा, कृष्ण कहाँ, कौन कक्ष में है, क्या कर रहा। कृष्ण भी आंखों को घुमा के देख रहा, राधा किस तरीका से रसोई खाना में जा करके पका रहा हमारे लिए। मध्य मध्य दुहारो मिलो नो, बीच बीच में ऐसा देखा चल रहा। कृष्ण देख रहा राधा को, राधा देख रहा कृष्ण को। उसके बाद कृष्ण भी बिस्तरा से उठा, उठने से बाद चला गया कहाँ पे? गौशाला में चला गया। क्यों? गोदान करने के लिए। क्या बोला? गोदान, गौ को छानने के लिए, गौ से दूध निकालने के लिए। और क्या? उसके बाद सखा को लेकर के नहा धोआ गया। उसके बाद राधा रानी के पकाना हुआ। राधा रानी द्वारा पका हुआ खाना सखा को लेकर के खा रहा। यही लीला चल रहा। ये लीला चिंतन करते करते जब हम लोग हरिनाम करेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे भाव होगा। यही लीला चिंतन करना चाहिए इसी टाइम पर। 6 से सूरज आसमान से आने से बाद 2 घंटा 24 मिनट इस प्रकार लीला चलेगा। हमारा अभी यहीं पे सूरज आसमान में कब आ रहा? 6 बजे। दिल्ली में 6 बजे नहीं, दिल्ली में 6:40 में, 6:50 में हो रहा, वो अलग होगा। अमेरिका में अभी नहीं। क्या जो लोग जहां पे हैं उसी जगह पर सूरज जब आसमान में प्रकट होगा उसी टाइम से लेकर के करीबन 2.5 घंटा इस प्रकार चिंता करते करते हरिनाम करो। करने से क्या होगा? भाव का भाव क्या बहुत ऊंचाई में है। ऐसा नहीं 16 वाला नाम करो वापस चला जाओ गोलोक वृंदावन, ऐसा नहीं हो नहीं सकता। धीरे धीरे भाव होना चाहिए, भाव तक सबको पहुंचाना चाहिए। भाव कहां पे है? इसलिए बोला पहले श्रद्धा हुआ, इसलिए हम लोग मंदिर में आया। इसलिए मंदिर में आया। मंगल आरती सुबह सुबह सोने का बहुत इच्छा हो रहा। काल जब बोल रहा, चंदन बोल रहा जो हमारा रात को नींद नहीं हो रहा, इसीलिए हम आया नहीं। तब भी आया, रात भर नींद नहीं हुआ तब भी आरती दर्शन करने के लिए राधा गोपीनाथ के मंदिर में आया है। क्या क्यों आया? श्रद्धा है इसीलिए आया। श्रद्धा होने से बाद क्या होता? साधु संग होता। साधु संग मतलब कुछ धंधा के लिए जाएगा ना। साधु को
साथ साथ रहने से सत्संग हो जाएगा। साधु के साथ साथ, साधु के साथ साथ, साधु जहां पे है हम भी हैं। कटमल पता है? कटमल, कटमल पता है? कटमल, कटमल, कटमल हिंदी में कटमल, खटमल, हाँ खटमल तो क्या होता? साधु का बिस्तर में रुकना। किस लिए रुकना? सेवा करने के लिए। बोलो क्या करना? मोनू साध्वी है, विष्णुप्रिया देवी साध्वी है नहीं भैया। उनका बिस्तरा में खटमल होगा तो क्या, उनको सेवा करने रात को खटमल जा करके मैसेज करेगा ना, खून पी लेगा, खून पीने के लिए। साधु का पास जा करके कोई भौतिक धन के लिए जा गया, वो कुछ नहीं होगा। साधु जो बोलेगा वही दिल से करना, साधु संग होगा। साधु जो बोल देता, साधु बोल देता तुम मंगल आरती उठो, साधु बोल दिया हे शुभो तुम भोग सजाओ, साधु बोल दिया शुभो तुम भोग मंदिर को दोपहर पे और शाम को अच्छी तरफ से चकाचक सफाई करो। शुभ जब करेगा तब होगा साधु संग। साधु बोला तुम कथा सुनो, नाम करो, जब करोगे तब साधु संग हो। खटमल, मच्छर, वो भी साधु शरीर में बैठ के क्या करते? खून पी लेता। साधु का खून पीने के लिए जब हम लोग साधु के पास आएगा, वो साधु संग नहीं होता। इसीलिए साधु संग ठीक ढंग से समझना चाहिए। जब साधु संग ठीक ढंग से होगा तब होगा अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ हर एक प्रकार होता। हमारा पता नहीं आज हमारा स्वरूप क्या, मैं कृष्ण दास हूं, पता नहीं। अनर्थ का पहला अनर्थ क्या? स्वरूप ब्रह्म, स्वरूप का पता नहीं। अशोक तृष्णा, लालच बहुत है। दो कपड़ा है तो अब हमारा फिर से कपड़ा चाहिए। छोटा रूप से उदाहरण दृष्टांत दे रहा। हमारा मंदिर में ठाकुर जी का आभूषण बहुत है, तब भी आभूषण लोगों के पास जा करके मांगना, सोने का हार दो, सोने का हार दो, बैंगल दो, चुड़िया दो, चुड़िया दो, सोने का चुड़िया दो, हीरे का चुड़िया दो। क्यों? महंगा है, बाद में हमारा काम आएगा। भगवान का कुछ सजावट करने के लिए नहीं, हमारा काम के लिए। जमीन देखने के लिए हमारा इतना लोगों नहीं। तो लोगों बोल रहा महाराज जी हम तुम आपको मंदिर के लिए 2 एकड़ जमीन देगा, अब लेगा? हाँ हाँ ले लेगा। अरे इतना लेकर तुम करोगे कि? तुम कृष्ण नाम करने के लिए आया, कृष्ण का सेवा करने के लिए आया, कृष्ण चिंता करने के लिए आया मंदिर में, तो कृष्ण चिंता छोड़ के तुम क्या करोगे? अभी इतना संपद लेकर के किस तरीका से मैनेज कर सकता? चिंता होगा, मैनेजमेंट चिंता होगा क्या? नहीं। कृष्ण रहेगा मंदिर में, दिमाग में इतना जमीन है,
इतना सोने है, इतना हीरे है, इतना लोग है, इतना कुछ है, ऐसा ही चलेगा दिमाग में, कृष्ण नहीं रहेगा। असत तृष्णा, असत तृष्णा, ये अनर्थ होता, अपराध होता। जब इतना घमंड आ रहा, घमंड से अपराध होगा। साधु 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 मानते हुए, शादी होते के लिए, साधु होने के लिए हम लोग यहीं पे आया हैं, लेकिन साधु को दबाएगा। साधु को दबाएगा हम लोग। तो क्या होगा? दबाने से अपराध होगा ना, होगा नहीं? भक्तों को तुम दबा देगा, भक्तों का तुम छोटा करेगा अपना का बड़ा करने के लिए, तो अपराध होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा? ये भी तीसरा अपराध, तीसरा अनर्थ। स्वरूप भ्रम, स्वरूप भूल गया, वो हाँ अनर्थ। असत तृष्णा, वो दूसरा अनर्थ। अपराध, तीसरा अनर्थ। हृदय दौर्बल्य, हमारा पता है नशा का चीज लेने से, नशा का चीज लेने से भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। कली महाराज दिमाग में आ करके बैठ जाएगा, दिमाग में झगड़ा चलेगा ऐसा। लेकिन देखो, चाय पीने का आदत है, पहले से चाय पी लेता, चाय कॉफी, दारू भी पी लेता, 0-0 दारू, 0-0 दारू। पता क्यों? पता है तुम्हारा है? 0-0 दुकान में जाओ ना, दारू का दुकान, बोलो 0-0 है। इंडिया में नहीं मिलेगा, दुबई में मिलेगा, दुबई, बाहर देश में, फ्रांस मिलेगा 0-0। भक्त लोग 0-0 लेकर बेटा, ये पता है नशा का चीज लेने से कली महाराज दिमाग में चढ़ जाएगा, चढ़ के भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देगा, दबा देगा। ये विचार होने से भी छोड़ नहीं सकता, ये हृदय दौर्बल्य कहलाता। पता है कि ये भक्ति में आकर के गृहस्थ होने मना नहीं, लेकिन पत्नी एक होना चाहिए, सारा जिंदगी में पत्नी एक होना चाहिए। आज भक्त लोगों के पास जाओ, देखो बहुत पत्नी बना लिया, एक छोड़ के और एक छोड़ के और, उनको पता है तो भी कर नहीं पाए। इतना इनके कहलाता हृदय दौर्बल्य, दिल पूरा छटा पड़ जाता। ये 4 मेन अनर्थ होता। अनर्थ हो जब पकड़ लगा हम सबको, तब कुछ भी नहीं होगा। जो अनर्थ निवृत्ति, साधु जो बोलेगा तुम ठीक ढंग से करोगे तो धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होगा, अनर्थ तो चला जाएगा। इसके बाद होगा निष्ठा। इसके बाद होता निष्ठा, और निष्ठा से शुरू होता असली भजन।
निष्ठा হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ। प्रेम प्रेम का लहर तब शुरू होगा निष्ठा से, इसके पहले नहीं होगा। इसीलिए निष्ठा का बात क्या है? रुचि। सुबह उठना, अभी सुबह सोने का बहुत आदत है, लेकिन गोविंद को बोलो 3 बजे बाद उठो, 3 बजे तक तुम नहीं उठना चाहिए, तो सो जाओ। सो सकते तुम? बोलिए, सो सकते तुम? नहीं। निष्ठा जैसे भी हो, हम सुबह मंगलारती दर्शन करूंगा, विचार होना चाहिए। निष्ठा। हम हरिनाम करके ही रहेगा। हम भगवान का रसोई कक्ष हर रोज अच्छी तरीका से चकाचक सफाई करेगा, वो करके ही रहेगा। निष्ठा होता। जिस प्रकार शुभ करते मणि की बोले मणि भोजन करते, आनंद करते ना, आनंद इस प्रकार होना चाहिए। रुचि रुचि होगा। उसके बाद क्या? आसक्ति। इतना आसक्ति, इतना अटैचमेंट हो जाएगा, हम छोड़ नहीं सकता। मंदिर छोड़ के जा नहीं सकता। अभी देखो ना, कोई पुजारी है, कोई कबर सेवा में है, थोड़ा सा कुछ हो गया तो वही मौका मिल गया थोड़ा सा विश्राम लेने का। विश्राम लेने का मौका मिल गया। लेकिन जब आसक्ति होगा, हमारा सेवा मेहनत करना पड़ेगा। तबीयत अच्छा नहीं तब भी लोग छीन के लेकर आए सेवा से। तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं तो मैं पहले आज विश्राम लो। किसी को बोलने का जरूरत नहीं, किसी को बोलने का जरूरत नहीं। आसक्ति ऐसा है, सेवा के लिए भागेगा, नाम के लिए भागेगा, लेकिन आज का दिन में हर एक जगह पे देखो, थोड़ा सा कुछ हो गया, ये जो बोल रहा रात को नींद नहीं हुआ, इसीलिए सुबह उठाएंगे। जब आसक्ति होगा, नींद नहीं हो तो क्या? भगवान का आरती दर्शन करने के बाद हम फिर से सो जाएंगे। कोशिश करूंगा इस प्रकार। आसक्ति, उसके बाद भाव, कितना ऊंचाई में लेके जाएगा। भक्ति का कितना ऊंचाई में भाव है देखो। यहीं पर आकर के 2 भाग हो जाए, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। भाव प्रेम, भाव के बाद प्रेम। ये लीला चिंता करते करते जब हम लोग नाम करेगा, इसी टाइम तो भक्ति ठाकुर बोल रहा ये सब भाव होगा। भाव होगा जो बहुत ऊंचाई में है। जो भी आप तो टाइम देखा 10 बहुत हो गया। राधा स्नातो विभूषितो যশোদা শ্যামা হুতো সখী সঙ্গে কদ গিয়ে গমন কথা পাকো বিরোচন শ্রীকৃষ্ণ বসে শাসন
মধ্যে দুহারো মিলন কৃষ্ণ নিদ্রা হরি হরি গোষ্ঠ গোদ হন হরে সানাসন সহচর সঙ্গে এই লীলা চিন্তা করো নাম প্রেমে করো করো তাতে ভক্ত জনসঙ্গে রঙ্গে লীলা চিন্ত আর পরসংকৃত অচিরে পাইবে তুমি ভাবো ও Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hariharaya Namo Krishna Jadavaya Namo Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namo Gopala Govinda Nam Madhusudan Giridhari Gopina Madana Moho Nanda Santa Krishna Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Sri Sanatana Bhakta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhakta Raja Raghunath Jai Gauri Charana Bando Ja hoite Vignanath Abhishta Puro Jai Sandar Muni Rodhar Tashavara Padole Mumar Pandodrar Sadhur Chadana Chadi Bhakta Chanimar Janame Janame Hai Jai Govindar Jai 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 Govindar Govindar Radha Krishna Nitya Lila Kovido Purnar Amande Bano Hari Bhagavan Namo Shri Guru Vaishnava Bano Madhyayano Shri Guru Vaishnava Pada Padma Kodina Nam Santi
मन कहे नरोत्तम दास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांगन देव कालीधारी जी की जय। जय श्री श्री गौर गदाधर राधा गोपीनाथ श्री जगन्नाथ नृसिंह दर्शिल प्रभुपाद की जय। पंच तत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर की जय। सपास सपरिकर नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद ओम विष्णु परमहंस कुल चूड़ामणि चल गौर किशोर दादाजी महाराज की जय। जय श्री रूपान गुरु बरको की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। चारिधाम की जय। चारि संप्रदाय की जय। चारि संप्रदाय आचार्य वृंद की जय। चतुर्मास व्रतों की जय। कार्तिक व्रतों की जय। ऊर्जा व्रतों की जय। दामोदर व्रतों की जय। मननकारी भक्त बिंदो की जय। समागत भक्त बिंदो की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। भवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे श्री भक्ति महाराज की